जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों के आंदोलन की दिल्ली में ट्रैक्टर परेड का रास्ता जब दिल्ली पुलिस तथा किसानों के बीच तय था, तो दिल्ली पुलिस वह सड़क जिस पर ट्रैक्टर रैली जानी थी, उस पर बैरिकेड नहीं लगाना था। अगर उन्होंने बैरिकेड लगा भी दिया था तो निर्धारित समय तक हटा लेना था, ताकि ट्रैक्टर रैली अपने तय मार्ग पर आसानी से जा सके। तय मार्ग पर बैरिकेड लगाए रखना ये दिल्ली पुलिस की नाकामी थी या भारत सरकार और दिल्ली पुलिस का चक्रव्यूह। दिल्ली के रास्तों से अनजाने किसान अगर फंस गए तो निकलना मुश्किल था, और वही हुआ। भारत सरकार और दिल्ली पुलिस की जुगलबंदी ये जानती थी कि अगर किसान एक साथ इकट्ठा होगा तो बहुत बड़ी परेशानी होगी। कहीं वह सड़कों पर बैठ न जाए, इसी संशय को दिमाग में रखकर बैरिकेड नहीं खोले। जब किसानों की रैली बैरिकेड पर पहुंची, तब किसान समझ नहीं पाए कि अब पुलिस हमें क्यों रोकना चाहती है। किसानों द्वारा बैरिकेड हटाने के बाद किसान ट्रैक्टर से जब आगे निकले तो भूल गए कि उन्हें किस सड़क पर जाना है। वहीं से गाजीपुर बॉर्डर से चले किसानों पर लाठी डंडा बरसना तथा आंसू गैस के गोले बरसना शुरू हो गए। उसी अफरा तफरी में दिल्ली पुलिस की गोली से नवनीत सिंह नाम के एक आंदोलनकारी के सिर में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ जब सिंधु बॉर्डर की तरफ से आंदोलन की ट्रैक्टर रैली निकली, वहाँ किसान आंदोलन के दोनों तरफ बेहतरीन घोड़ों पर सजे निहंग सिख चल रहे थे। किसान आंदोलन को दिल्ली में प्रवेश से लेकर लाल किला तक दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही, क्योंकि निहंग सिख आंदोलन की सुरक्षा के लिए चल रहे थे। दिल्ली पुलिस की उनके सामने बैरिकेड करने की तथा उन्हें रोकने की या उन पर लाठी बजाने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें मालूम होगा कि इनके साथ छेड़छाड़ करना भारी पड़ेगा या साजिश कहें, क्योंकि जिस आंदोलनकारी ने लाल किला पर धार्मिक झंडा फहराया था, सूत्रों की जानकारी के अनुसार वह आदमी बीजेपी के सांसद सन्नी देओल का खास बताया जा रहा है। लाल किला पर धर्म विशेष के लोगों द्वारा शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन का सहारा लेकर धार्मिक झंडा फहराना ये इतिहास के हिसाब से बहुत ही निंदनीय था। इतिहास का सबसे ज़्यादा निंदनीय क्षण वह था जब देश के दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की सरकारों के सहयोग से ही धर्म विशेष की झांकी को परेड में शामिल किया गया। नई परंपरा डालकर सरकार ने इस आज़ादी के दिन ये बहुत गलत किया। शायद इस परेड में शामिल इस धर्म विशेष की झांकियों की वजह से ही तो आंदोलनकारी ने किसी धर्म विशेष का झंडा लाल किला पर फहराया हो या फहराने की कोशिश की हो। अगर ऐसा होता है, देश के संविधान को बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। सरकार की गलत सोच, गलत नीतियों के कारण जनता को ये परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। पूरे देश की जनता तथा खास दिल्ली की जनता इस समारोह में जाने को बेचैन रहती थी। राजपथ पर इतना जन समूह होता कि पैर रखने की जगह दिखाई नहीं देती थी। इस गणतंत्र दिवस पर वह जन सैलाब दिखाई नहीं दिया। ये अपने आप में सरकार पर सवाल खड़ा करता है। हम नमन करते हैं उन महान पुरुष परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने इतने विशाल हृदय वाला संविधान बनाकर भारत को दिया।
जिसमें हर वर्ग के, हर धर्म के मानव को कल्याण की, समानता की, सुरक्षा की, स्वतंत्रता की आज़ादी मिली। लेकिन वर्तमान सरकार को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। लोगों को मनुस्मृति की धकेलना चाहती है। हमें ऐसे लोगों की सोच को समझने की ज़रूरत है और आपसी भाईचारा बनाकर रहने की ज़रूरत, और ऐसे लोगों की सोच का विरोध करना भी ज़रूरी है। धन्यवाद।